शुद्धात्म देवी की विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज कृत अध्यात्म का महासागर यह श्री वैकुंठ कमल पाठ ग्रंथाधिराज अंतर ज्योति की जागृत अनुभूति, अंतः स्वर संवेदन की अनुभूति, अनुभूति अनुभूति है, आनंददायी है, आनंददायी है। अंतर ज्योति का जब जागरण है वही परम विराट सत्ता है, और ऐसी परम विराट सत्ता एक निर्विकल्प स्वभाव रूप पाती है। अंतर ज्योति के जागरण में अंतर प्रभु का उदय, निरंतर अखंड सत्ता जहां विलस रही है अपने आप में विलस रही है। वही प्रभुता कैसी है, तो वही प्रभुता भी चैतन्यता की महानगरी में निमग्न है। चहुओर देखो एकमात्र चैतन्यता ही चैतन्यता है, चैतन्यता का ही वास है, चैतन्यता का ही प्रकाश है, चैतन्यता में ही विलास है, चैतन्यता की अद्भुत महिमा न्यारी है। और जो चैतन्यता की अनुभूति है उसी की तो मोक्ष की तैयारी है। वही मोक्ष का परम वैभव सिद्धत्व अवस्था को उपलब्ध हो, तो ऐसी सिद्धत्व सत्ता स्वयं में स्वयं ही विलस रही है। यहाँ विश्व रत्न परम पुरुष श्रीमद चिंतानंद मंडलाचार्य महाराज उस विराट सत्ता की ओर लेके चल रहे, जहाँ अध्यात्म का सागर महासागर रूप है, और उस अध्यात्म के महासागर में ज्ञान की स्रोत बह रही है, ज्ञान की नदियां बह रही है, ज्ञान की रिमझिम लहरियां बह रही है। ऐसी वह अद्भुत यात्रा आत्मा की साधक ही कर पाते हैं, और उनके ही अनुभव में आती है, उनके ही अनुभव में आती है, उनके ही अनुभव में आती है। उस अनुभव की कथा अंतर शोधन निज अवलोकन की उत्कृष्ट अवस्था गर्भ 24 फुलना 9 नंबर की ये फुलना है। गाथा 130 से 154 तक विषय षट सरोवर अर्थात पद्म सरोवर, महापद्म सरोवर, दिगंच सरोवर, केसरी सरोवर, पुंडरीक सरोवर, महापुंडरीक सरोवर, षट कमल, उत्पन्न से कमल, पदम कमल, कंड कमल, एकार कमल, गहे कमल, गुहिज कमल। सब देवियां श्री हिरी दीप्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, और षट रमन में अर्घ बिंद आगंतुक हिये उनका रमन, ऐसा विषय श्री गुरु महाराज ने इस फुलना में दिया है। आगम में भी सूत्र जी में आगम के अनुसार सूत्र आए हैं, और श्री गुरु महाराज ने इस आगम के सूत्र जी को भी आत्म सूत्र लिया है। आत्मा की जहां स्रोत है, आत्म सूत्र दृष्टि सही है, आत्म सूत्र के अनुभव से जो स्रोत है उसका नाम ही सूत्र है। सूत्र कहीं बाहर से नहीं है, सही आत्म स्वरूप की स्रोत का नाम ही सूत्र है। सूत्रम जन्योक्तम, वह सूत्र है। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है
श्रोत्रम जन उत्तम श्रोत्रम ससरु शुद्धमपाण। जहां एकमात्र अखंड आत्मस्वरूप की ही धारा चलती है उसका नाम भी शूद्र है। ऐसी अवस्था में असूत्रम नौपिच्छति, पर और पर्याय की कोई दृष्टि नहीं मिलती, असूत्र की कोई दृष्टि नहीं मिलती। यही तो तुम्हारी शुद्ध स्वरूप रूप सत्ता है, अद्भुत सत्ता है, उत्कृष्ट सत्ता है, प्रभुता है, परिपूर्णता है। जो है परिपूर्ण प्रभुता, उपयोग उसमें ही लगाता गोता, ये है तुम्हारा महासागर। ऐसा अध्यात्म का महासागर, विलसती हुई विराट अवस्था, चैतन्यता की वह पावन निधियां, निधियां ही बाहर में नदियां हैं। ऐसी विषय के साथ श्री गुरु महाराज इस फूलना को गर्भ चौबीसी फूलना को कहते हैं। गर्भ चौबीसी का और भाव कि जहां अंदर में बाहर की चौबीसी नहीं देखना, और एक बनी बनाई चौबीसी तो और बिल्कुल मत देखना, और दिख भी जाए तो बस जो है वैसे जानना, भगवान मत मान लेना। बाहर में कोई चौबीसी नहीं, चौबीसी होती है त्रिकाल, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल में, एक भविष्य काल की तैयारी है। इसका नाम त्रिकाल चौबीसी है। अतीत की चौबीसी एक ही नहीं, अनंतानंत चौबीसी हो गए, 149 चौबीसियां हो गए। अभी अतीत में एक चौबीसी हुई, वर्तमान में एक चौबीसी हुई, अर्थात उत्सर्जनी काल के चौथे काल में एक चौबीसी है, होती है। 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं और एक चौबीसी अवसर्जनी काल के क्रम में चौथे काल में होती है। जो वर्तमान की यही चौबीसी है, उस चौबीसी का नाम ही तो आदि में आदिनाथ है, अंत में महावीर है, बीच में 22 तीर्थंकर है। ऐसी चौबीसी सदा जयवंत रूप सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो गई। भविष्य की चौबीसी भी तैयार है, फिर पुनः उत्सर्जनी की चौथे काल में फिर चौबीसी होगी। राजा श्रेणी के जीव वह तीर्थंकर अवस्था को उपलब्ध होंगे, जहां 149 चौबीसी के अंतिम 149 चौबीसी के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। अब 149 चौबीसी का फिर शुभारंभ होगा उत्सर्जनी से। उसके प्रथम 149 चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणी महापरिणाम देव से तीर्थंकर पद से उपलब्ध होंगे। ऐसा स्नेह तीर्थंकरों का अनवरत देशनारूप क्रम चलता रहता है। ये चौथे काल में विशेष रहता है। पहले काल में उत्तम भोग भूमि है, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि है, तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि है, चौथे काल में कर्म भूमि है, जहां से तीर्थंकरों का योग बनता है, तीर्थंकरों की देशना खिलती है। कर्म भूमि है, पंचम काल की अवस्था अक्रम भूमि है, कोई क्रम ही नहीं है। छठम काल की यही भूमि अधर्म भूमि नाम पाएगी। लेकिन तीर्थंकर पर्वतों की, परमात्माओं की, भगवंतों की जो देशना गूंजी है, वह देशना अभी अनवरत चल रही है। भगवान महावीर स्वामी के साथ जो विराट सत्ता का अनुभव दिया कि तुम हमारे शासन में नहीं, तुम तुम्हारे शासन में। यही परम पूज्य विश्वरत्न कारण धर्मवल्लभाचार्य महाराज ने कहा कि किसी की शरण मत कहो, शरण कहो एक की, निश्चितात्म देव की। अनंता अनंत 24 के तीर्थंकर परमात्माओं के शरण में ये जीव गया, लेकिन सम्यक की विधि को नहीं पाया, अपने चैतन्य आत्मस्वरूप को अनुभव नहीं हो पाया।
उदय नहीं हो पाया, प्रभुता का जागरण नहीं हो पाया, प्रभुता का अनुभूति अनुभव नहीं हो पाया। इसलिए पुनः योग बना परम पूज्य श्रीमद जिनतारण विश्व रत्न महाराज का, जिन्होंने सारे विश्व के जीवों के लिए एक संदेश दिया, हे जगत के भव्य जीवो, तुम परमात्मा हो, तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम शाश्वत सिद्ध सत्ता के धनी हो, तुम स्वयं चैतन्य सिद्धत्व के स्वयं सत्ता से परिपूर्ण हो। कहीं किसी देव के नाम पर, कहीं किसी गुरु के नाम पर, कहीं किसी धर्म के नाम पर, कहीं कहीं कल्पना की चौबीसी के नाम पर कहीं भटक मत जाना। स्वयं अपनी चौबीसी अपने अंदर में है। वह चौबीसी अंतर में कैसे विलस रही, तो ये पूरा अध्यात्म का वैभव इस भूलना में दिया है। पूरी चौबीसी अंतर में विलस रही है। अनादिनाथ ही वह सत्ता है जिसका अभी अभी जन्म हुआ, अभी अभी अनुभव हुआ, वो अनादिनाथ है। आदिनाथ तो कहने छोड़ दोगे, लेकिन अनादिनाथ तुम्हारी सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है, ज्ञान घन सत्ता है। ऐसे ही क्रम पूरे 24 तीर्थंकर परमात्मा का है। पारसनाथ की अगर सत्ता देखो 23 में तीर्थंकर, तो वह पारस चैतन्य प्रभु आत्मा है, आत्मा है, स्वयं आत्मा है। भगवान महावीर की विराट सत्ता का अनुभव करो, तो वह महावीर तुम्हारे अंदर विद्यमान है। हे वीर, उठो, पुरुषार्थ करो, मां जिनवाणी जगा रही है, जागो हे भगवान आत्मा। भगवान महावीर ने उस विराट सत्ता का अनुभव करी, महावीरत्व दशा को उपलब्ध हुए, केवल ज्ञान दशा को उपलब्ध हुए, निर्वाण दशा को उपलब्ध हो गए। वही महावीर स्वामी ने संदेश दिया, हे परमात्मा, तुम भी स्वयं भगवान हो, भगवान हो। महावीर का मतलब कि महा माने वह सत्ता और वीर माने उपयोग। वह उपयोग अपनी परम सत्ता में ठहर जाए, उसका नाम महावीर है। यह है परम पुरुषार्थ का क्रम, यह है उत्कृष्ट क्रम, यह है उत्कृष्टता का वैभव, इसका नाम महावीर है। और अपने स्वभाव से मिलन हो उपयोग का, इसका नाम महावीर है। उपयोग सह प्रणति में ठहरे, इसका नाम महावीर है। अपने आप में जागृत हो जाए प्रणति, इसका नाम महावीर है। और जागे सो महावीर, सो रहे सो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण माने मोह माया विद्यात्म सोना, जिनेन्द्र मुक्ति देशना चले, जिनवाणी चले और मोह माया में ये सो रहा है, उपयोग पर्याय की ओर जुड़ा है, इसका नाम कुंभकर्ण। और जो जाग गया उसका नाम महावीर है। जागे सो महावीर, और यहाँ जागने वाले का नाम महावीर है। तो पूरी 24 तुम्हारे हृदयस्थ परमात्मा पर, हृदयस्थ परमात्मा के भाव के समाये, इसका नाम गर्भ 24 है। अनुभव में आए वह है गर्भ, और 24 वह भीतर से प्रकट होने वाली अवस्था। इसलिए 24 को मत देखो, देखो एक निश्चितात्म देखो, वही तो तुम्हारी सही सत्ता है। कैसी सत्ता है? 20 माने अनुभूति है, 6 माने 4 चतुष्ट है। 4 चतुष्ट की यहाँ अनुभूति है, वही तो 24 है। कितनी अच्छी 24 है। 20 अनुभूति वह श्रेष्ठ अनुभूति विधिवत अनुक्रम से, जहां श्रेष्ठ आत्म 4 चतुष्टय की अनुभूति लय उत्पन्न है, वही तो 24 है। और ऐसी 24 की महिमा आगम में भी, आगम के अनुसार, लेकिन एक पूरा अध्यात्म के अनुसार इसका नाम 24 गर्भ 24। और जहां श्री गुरु महाराज
उस वैभव की ओर लेके चलते हैं कि 60 सरोवर कहाँ होगी, 60 कमल कहाँ होंगी, 60 देवियां कहाँ होंगी, 60 रमन कहाँ होगा, तो सब अंतर में होगा। जहां निरंतर होगा वहां सब कुछ होगा, और जहां अंतर पड़ेगा वहां बहुत दूरी होगी। इसलिए दृष्टि रखो एक की, निश्चिदातम चैतन्य ममल देव की। और ऐसे ममल देव की दृष्टि के साथ श्री गुरु महाराज उस वैभव की ओर लेके चल रहे हैं। बाहर कीर्तनकरों का समग्र का शब्द सुनने का नाम भी मिले तो सुनना श्रद्धा से वो बात अलग है, लेकिन सुनते समाना ये वाहे चक्र का नहीं है फैलाव का जमाना। जिन प्रभु की देशना सुनो अपने आप में समाना। पंचम काल का भले चल रहा है जमाना, लेकिन स्वयं में निश्चय से तुम हर समय समाना। और अपने को जब तुम समाना तो अपने से अपने को अपने में जाना, और जहां अपने से अपने को अपने में जाना, इसका ही मतलब है स्वयं में समाना। और स्वयं में समाते हैं तो क्या होता है, बोले प्रभुता का अनुभव होता है। कैसी है वह प्रभुता की सत्ता, विराट सत्ता। तब परम पूज्य गुरु महाराज विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज यह भूलना की प्रथम गाथा कहते हैं। जिन जिन यति जिन जिन ओवनम ओवन्य ज्ञान रविनम विज्ञान विद भविनम सुई ममल मोक्ति मिलनम। पहली ही अवस्था में आदिनाथ भी हो गए और पहली ही अवस्था में इस लाइन में महावीर भी हो गए। और आदिनाथ महावीर का अंतर्गत देखो। आदिनाथ स्वभाव सत्ता की जागृति का नाम आदिनाथ, अनादिनाथ सत्ता की विराट अनुभव का नाम आदिनाथ। वो आदिनाथ माने अभी अभी अनुभव में आए, अनादिनाथ माने त्रिकाली थी, अनादिनाथ विराट सत्ता त्रिकाली थी, और आदिनाथ माने अभी अभी अनुभव में आया। अभी अभी अनुभव में आए सो आदिनाथ, और त्रिकाली थे सो अनादिनाथ। और जहां मुक्ति मिलनम की महिमा है, इसका नाम महावीर है, महावीरत्व है। कैसा है वह महावीर और महावीरत्व? जिनने जीत लिया अपनी जिन अनादिनाथ सत्ता को, प्रकट रूप सत्ता को जिनने जीत लिया, वह ज्ञान से परिपूर्ण है, अपने ही ज्ञान में रमणमयी है, वो वंदन प्रकट स्वरूप है, विज्ञान ज्ञान से पूर्ण है, निर्विकल्प सत्ता है। और इस देह रूपी भवन में वह अपने स्वयं गुण में विलस रही है। इसका नाम आदिनाथ है। और वह आदिनाथ की चली देशना, सो कैसी चली देशना? सुई ममलो, एकमात्र आदिनाथ की चली देशना, जिसका नाम परंपरा या धर्म है। केवल भाषित सोई ताकि नई वाणी कथित उपयोग का स्वभाव में मिलन हुआ। और जिस समय ये सत्य सत्ता सत्ता सिद्ध सत्ता जागृत हुई, उस जागी हुई अंतर आत्मा की आत्मावस्था का नाम महावीर है। सुई ममल मोक्ति मिलनम, बोले आदिनाथ और महावीर, इनमें नाथ जुड़ा है। एक महावीर प्रभु है और एक में आदिनाथ जुड़ा है। तो आदिनाथ माने अनादिनाथ, अनादिनाथ माने आत्मा, और महावीर प्रभु माने महावीर स्वामी। एक है स्वामी और एक है नाथ। तब गुरु महाराज कहते हैं नाथ भी भीतर और स्वामी भी भीतर। कैसे है? सन्यामी जिने नाते राम निरमेनम, वह निजनाथ यही तो आदिनाथ है, निजनाथ यही तो आदिनाथ है।
तो आदिनाथ है और वही ज्ञानी है और वर्तमान में अनुभव हो रहा है। यही तो निजनाथ है, चैतन्य नाथ है, चेतन सत्ता है। और जब चेतन सत्ता का अनुसरण अनुभव हो रहा है उस अवस्था का नाम मैं कीर्ति भव मिलिनम। सब भय छाई हुए, भक्त का प्रकट वही। और जहां भगु भद्र प्रणति, ममल प्रणति, निर्मल प्रणति, चैतन्य प्रणति का विलास रूप मिलन हुआ, उसका प्रकाश हुआ, इसका नाम महावीर स्वामी। और ऐसे महावीर स्वामी की देशना अंतर से निकल रही है। कैसी निकल रही है? सज्ञानी अमीय कमल कलेनम। सामान्य वह ज्ञानी, अमीय अमृत रस, कमल साक्षी दशा, कलनम ध्यान की प्रणति में लीन, और ऐसी लीन प्रणति में लुरे लीन जिन्हें रंजुसी दिगमनम। अरे सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो गए, सिद्ध ही हो गए, सिद्ध ही हो गए। तो बोले आदिनाथ भी सिद्ध हो गए और महावीर भी सिद्ध हो गए। तो वे सिद्ध थे तो सिद्ध हो गए, सिद्ध ना होते तो क्या, स्वभाव से सिद्ध थे सो सिद्ध हो गए। ऐसे तुम भी स्वभाव से सिद्ध हो और ऐसी सिद्धत्व सत्ता का अनुभव करने का नाम गर्भ 24 फूलना है। और ऐसा जहां सिद्धत्व सत्ता का अनुभव हो रहा है उस अवस्था को परम पूज्य विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? सज्ञानी ममल अमीय वैनम। अमृत का पावर पुंजा अनुभव में आ रहा है। यही तो ज्ञानी है, यही ममल सत्ता का धारी है, यही अमृत शाश्वत तुम्हारी प्रकाश सत्ता है। ऐसी सिद्ध सत्ता का अनुभव कहाँ हो रहा है? जिनि गर्भ को तो जिनियम, जिनियम जीत लिया। उस गर्भ में जो प्रभुत्व का जन्म हुआ उस सत्ता को जीत लिया। इसलिए वह सत्ता कैसी है? वह सत्ता कैसी है? बस वह सत्ता वही है कि जहां आनंद का निर्झर झरना चल रहा है, आलोकित है, प्रकाशित है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है, जयवंत है। और ऐसी जयवंत जिन सत्ता कैसी है? बोले अनंत स्वभावी है। कैसी है? बोले ममल ही ममल है। कैसी है? बोले परम पाणवी भावमयी है। और कैसी है? बोले एक बार अनुभव तो करो। अमिनंतो कामोगलिनम। एक बार के अनुभव में असंख्यात कर्मों की निर्जरा है। कैसी निर्जरा है? गलनम, गल गए। और जब कर्म की यात्रा गली धर्म स्वरूप की तीर्थंकर प्रभु का अंतर्गर्भ में यहाँ उदय उदय अर्थात गर्भ में गर्भवास अवतरियो ए आया। क्या आया? सोई ज्ञान गर्भ मिलनम। ए मिला। और जब ए मिला तो क्या मिला? आगे उस सरोवर की ज्ञान के सरोवर में अखंड अवस्था में अनवरत चले जा रहे हैं, जिसकी ना कोई थाह है और ना इसकी कोई वाह है। वह विराट सत्ता है, वो अथाह है, चला जा रहा है। कैसे चला जा रहा है? डूब चलो रे भैया, डूब चलो रे। डूबने वाला डूबता चला जा रहा है, चला ही जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? सोई ज्ञानी रामन सोरेयम, उति पन्नी ज्ञानी रमेनम, सरोवर सुसहज ओवेनम, अमिनंत नंत
अनंत ही अनंत है और ऐसा अनंत चैतन्य भगवंत है, एक तो अरहंत है और एक जयवंत है और एक महिमावंत है। जय हो। इसका नाम अमेनंत नंत गमेनम, एक ज्ञान का सरोवर है। और इस सरोवर को परम पूज्य तारण तरण महाराज ने कहा सम्यक तस्य जलम शुद्धम संपूर्णम सर्वपूरितम। एक वो सरोवर है, ये ज्ञान की वो विराट अवस्था है, ये ज्ञान की वो अलौकिक अवस्था है, ये ज्ञान की वो पावरफुल अवस्था है। इस अवस्था का नाम केवल ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञान के आगे और भी कुछ है। उस केवल ज्ञान के आगे क्या है? तो उसके आगे श्रेष्ठ आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान का नाम ना पाके ज्ञान ही ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान में केवल एक है केवल ज्ञान, और एक प्रकट हुआ केवल्य ज्ञान। तो जो प्रकट हुआ वो केवल्य ज्ञान, और जो प्रकट परमानेंट अपनी सत्ता है उसका नाम है केवल ज्ञान। एक है केवल ज्ञान और एक हो गया केवल्य ज्ञान। तो प्रकट हुआ सो केवल्य ज्ञान, और जिसमें से प्रकट हुआ वो है ज्ञान। और ऐसे ज्ञान को गुरु महाराज ने सोई ज्ञानी रमन सूर्यम उति बन्नी ज्ञानी रमनम। और जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वह सरोवर की महिमा शुरू होती है, ज्ञान सरोवर की। ज्ञान में से जो प्रकट हो रहा है केवल ज्ञान, वो सरोवर है। कौन सा सरोवर है? सरोवर सुसहज ओवैनम तमे नंदी नंदी गमेनम। कैसा है वह सरोवर? सबसे पहले सरोवर की महिमा, वह सरोवर की महिमा इतनी अथाह है, अखंड है, अनवरत है। सरोवर सुसहज ओवैनम तमे नंदी नंदी ममेलम। अब सबसे पहले वह सरोवर कैसा सरोवर है? वह सरोवर अखंड सरोवर है। कैसा सरोवर है? सबसे पहले इस सरोवर पर, इसका नाम पहला सरोवर पद्म सरोवर है, और इस पर सठ कमल में उत्पन्न कमल, सठ देवियां में श्री और सठ रमन में अर्घ, ऐसा भाव भी है। लेकिन पहले सरोवर की महिमा होगी। पद्म सरोवर, यहाँ पद्म सरोवर की महिमा, वो पद्म सरोवर है पद्म महापद्म। तो कैसा है पद्म सरोवर? जिसकी महिमा पद्म लेस्या से है। पद्म लेस्या परम उत्कृष्ट अवस्था, पद्म लेस्या के बाद सगल लेस्या है। और पद्म सरोवर को निर्विकल्प एक शांत रस धारा से लिया, और पद्म सरोवर को अंतर में गहरी जो शीतलता बिलस रही है उसका नाम पद्म सरोवर है। और जहां कमल की अपेक्षा देखो आनंद ही आनंद है, इसका नाम पद्म सरोवर है। आखिर कैसा है? अब परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण विश्व रत्न महाराज कहते हैं तम पदम परम सूर्यम तम पदमी कमल धोरेयम। धोरियम कहते हैं धुरी को, कमल कहते हैं साक्षी को, तम कहते हैं प्रकटता को, और पदम कहते हैं पद्म लेस्या को। जहां शीतलता ही शीतलता बिलस रही है। अरे यहाँ शांति ही शांति है, जहां धीरता ही धीरता है, जहां वीरता ही वीरता है, जहां परिपूर्णता ही परिपूर्णता है। और ऐसी परिपूर्णता का प्रभाव अमी पदम परम सु
और कैसी विलस रही है? पद बिंदु परम मिलियम, पद माने निर्विकल्प चैतन्य पद, चैतन्य पद, बिंद माने बिल्कुल शीतलता का परिपूर्ण निमग्न है, परम माने परम पारणमिक भाव, मिलियम माने उपयोग स्वभाव में मिल गया, और जब उसमें मिल गया नंदो कामोगलियम, उसी समय अरे जहां लगी पानी में डुबकी तो शीतलता का अनुभव आता है, ऐसे ही यहाँ उपयोग ने लगाई स्वभाव में डुबकी, उसी समय अनंत कर्मों की यात्रा अपने आप गल जाती है। इसका नाम है ज्ञान स्नान, इसका नाम है पद्म सरोवर में डुबकी, इसका नाम है निर्विकल्प सत्ता के उदय, और इसका नाम है परम पावन विराट सत्ता पद्म सरोवर की ये महिमा। अब जब पद्म सरोवर ऐसा है तो महापद्म सरोवर कैसा होगा? अब महापद्म सरोवर को गुरु बाबा अगली गाथा में कहते हैं, महापद्म सुरम सूर्यम मैं सहजी ज्ञान ओवेनम, ये आरे कमल कलिनम तम सीति भूति गमेनम। क्या महिमा दी गाथा नंबर 4 में और शुभारंभ में 24 में अनंत चतुष्टय से शुभारंभ किया और अनंत चतुष्टय का उदय का अनुभव बताया और अनंत चतुष्टय की महिमा बताई गाथा नंबर 4 में, और गाथा नंबर 5 में अनंत चतुष्टय की प्रगटता के साथ उस अवस्था का अनुभव कराया जो विराट केवल ज्ञान सत्ता है, अनंत अवस्था है। और गाथा नंबर 6 में वह महापद्म सरोवर अर्थात ज्ञान की परम विराट अखंड सत्ता का अनुभव कहाँ विलस रहा है? मैं सहज ज्ञान ओवेनम, अपने आप में ज्ञान घन सत्ता, अखंड सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, त्रिकालिक सत्ता, अखंड सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, त्रिकालिक सत्ता कैसी विलस रही? ये आरे कमल कलिनम, कमल कहते हैं साक्षी दशा को, और कलिनम कहते हैं उस ध्यान की अवस्था। ध्यान ही ज्ञान रूप है, ज्ञान ही ध्यान रूप है, यही हितकारी है और यही विलसती अवस्था है। और जहां विलसती अवस्था की निर्विकल्प अखंड अनुभूति है और निर्विकल्प अखंड अनुभूति की भी जहां हट जाए दृष्टि, उसका नाम सिद्धि की संपत्ति है। और ऐसी सिद्ध अवस्था की अनुभूति मुक्ति का गमन में सच्चा कारण है। ऐसा कारण कैसा है? कारण कैसा है? कारण इसकी महिमा बताई। बोलिए इस मार्ग पे चलोगे, कैसे चलोगे? तो इस मार्ग पे चलने के लिए रत्नात्रय का एक मार्ग है, अर्थात कुआं में कोई वास्तु गिर जाए तो एक रस्सी डालते हैं, इसको पकड़कर या इसके लचकर वस्तु को ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है। यहां श्री गुरु महाराज कह रहे हैं इस सरोवर में, इस अथाह महासागर में, ज्ञान की इस डुबकी में अब तुमको यह रत्नात्रय की सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की और तो और आत्मानुभूति की, ज्ञानानुभूति की और स्वानुभूति की वह विराट एक अवलंबन है। कौन सा अवलंबन है? इसका भाव भी इसमें है। गाथा नंबर 7 में
और सरोवर की अपेक्षा तिगुंच सरोवर है। पद्म, महापद्म, तिगुंच, 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 इस सरोवर का इसमें नाम है। कैसा है वह सरोवर? तीर्थ अर्थ में नम, तमे गम में अगम गम में नम। तीर्थ माने रत्नात्रय से वह आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति, स्वानुभूति, ये तीन परिणतियां और तीन परिणतियां, ध्यान परिणति, ज्ञान परिणति और वितराग परिणति, ये तीन परिणतियां चलेंगी। ध्यान परिणति, ज्ञान परिणति और वितराग परिणति। जहां जहां काल शब्द है उसका नाम ज्ञान परिणति, जहां जहां कलन शब्द आएगा उसका नाम ध्यान परिणति, और जहां चरण चरण शब्द आएगा उसका नाम वितराग परिणति। शायद पकड़ में आ जाए और ये तीन परिणतियां पकड़ में आ जाए तो रत्नात्रय अपने आप प्रकट होगा। कैसा है रत्नात्रय? अर्थ प्रयोजनवान सत्ता, अखंड प्रभुता का जहां मिलन, अखंड प्रभुता का जहां वास, ऐसी वह जिसका मतलब है अब करो बस, उसका नाम है वास। जैसे दे जाओ जस के तस, उसका नाम है चैतन्य का वास। और रह गए जहां के तस, उसका मतलब है चैतन्य में विलस। और जहां चैतन्य का है विलस, यही है आत्मा का रस, और यही है आत्मा का रस, यही है आत्मा की उलस, और यही आत्मा की उलस, इसका नाम ही है परम पुरुषार्थ। और ऐसे परम पुरुषार्थ का अमिगम है आगमिगम है नम, इसका नाम पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ की अवस्था अमित चरण सहज चरणम, अमित चरण सहज चरणम। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? अनिमोहे मुक्ति मिले ना। अरे अनुमोद नहीं कर लो भैया, अनुमोद नहीं कर लो, अनुमोदना 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 करो। लेकिन अपने अनंत देव की, शुद्ध देव की, चैतन्य रस की, चैतन्य विलस की अनुमोदना। और ऐसी अनुमोदना मुक्ति मिलना। अरे मुक्ति होगी वो बात की अवस्था है, लेकिन मुक्ति मिल जाए वो वर्तमान की अवस्था है। इसका नाम मुक्ति मिलना है। वह मुक्ति द्रव्य मुक्ति बाद में होगी, सिद्धालय वाली अवस्था द्रव्य मुक्ति बाद में होगी। पहले तो यहाँ भाव मुक्ति हो गई, ज्ञान पूर्वक भाव मुक्ति हो गई। और इस मुक्ति का नाम अनिमोय मुक्ति मिले नाम। ये मुक्ति की महिमा, ये मुक्ति की महिमा। अरे कहाँ करते हो मोक्ष जाने की कामना? मोक्ष जाना बाद में, पहले अपने आप को जाना, और अपने आप को जाना, अपने आप में समाना। और जिस समय तुम अपने आप में समाओ, ये सही जमाना। और कैसा है वह? बोले केवल ज्ञान का अभी केवली का अभाव है ऐसे यहाँ पंचम काल में। लेकिन फिर भी महावीर के बाद तीन केवली और हो ही गए। जम्मू स्वामी वो गौतम वर्धन, जम्मू स्वामी सुधर्माचार्य महाराज, तीन केवली भी हो गए, चले गए, मोक्ष से चले गए, चले गए, मोक्ष से चले गए। लेकिन इस पंचम काल में फिर भी केवल ज्ञान का उतना सद्भाव का योग नहीं है। अब परम पूज्य धारण धर्म महाराज कहते हैं कि भले उसका सद्भाव नहीं है, लेकिन अभाव तो नहीं है। आया ना? सद्भाव नहीं है लेकिन अभाव नहीं है। तो बोले कैसे अभाव नहीं है? बोले जिस समय उपयोग का है स्वभाव में जमाओ, और वो ये तुम्हारा केवल स्वभाव। और कैसा है केवल स्वभाव? इसकी महिमा जहां ली है उसका नाम है केसरी सरोवर। केसरी सरोवर, केसरी 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 सरोवर को कैसे लिया?
ज्ञान को कंठ कमल पे लिया। तो इसीलिए केवल ज्ञानी का सद्भाव नहीं है, लेकिन हमें केवल ज्ञान का अभाव भी नहीं है। अभाव नहीं है माने तुम्हारे अंदर में प्रकट स्वरूप है, वो जब होगा तब होगा, लेकिन प्रकट स्वरूप है। और जीव कोई तो केवल ज्ञान होता है, उद्गल खुद को अभी होने नहीं देते। तो मैं जीव हूं, चैतन्य स्वरूपी हूं, केसरी इस सरोवर में केवल स्वभाव कलियम। अरे कली कली जहां खिल रही है, ज्ञान की विलस ज्ञान में, विलस ज्ञान में ही रस, ज्ञान की ही जागृति, ज्ञान की ही अनुभूति, ज्ञान का ही प्रकाश, ज्ञान का ही स्वयं संवेदन, ज्ञान का ही स्वयं प्रकाशक की अवस्था, ऐसा वह केवल ज्ञान कली कली खिल रहा है। कहां प्रकट हो रहा है? तमे कमल कंठ मिलियम। अरे जिस समय अमृत यहाँ का झरता है कंठ कमल पे, और जब अमृत झरता है, उस अमृत की महिमा और उस ज्ञान की महिमा और उस केवल ज्ञान की महिमा कहाँ है? ये आरे कमल रहिया, हृदय कमल पे जाता है। शुद्ध 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 इधर इधर पहले अमृत झरा यहां से कंठ पे आया, हृदय पे ट्रांसफर हुआ, हृदय ने 3 उछाल ली, वह हृदय से 3 जगह विलसता है अमृत। कहां विलसता है? ऐसे यहाँ था सरोवर अमृत का, कुछ अंश सामान यहाँ अमृत का आया कंठ पे, इसने कहीं नहीं बिखेरा, इसने डायरेक्ट पहुंचा दिया हृदय कमल पे, और हृदय कमल से 3 उछाल हुई। पहली उछाल तो हृदय में पूरे में फैला, और एक उछाल में सर्वांग तुम्हारा स्थान वहां तक अमृत पहुंचा, और एक उछाल ऊपर की ओर गई, तो जहां ऊपर की हृदय की और कान के पूरे स्थान की, ऐसा 3 उछाल में अमृत पूरा फैल गया। कहां फैल गया? ये आरे कमल रहियम, रहियम माने पूरे में फैल गया। और कैसे फैलता देखो, समझ में आ जाए शायद ये बात, यहीं के जल्दी अनुभव में लो। बच्चे का जन्म होता है, हर कोई का जन्म होता है, सिर के बल जन्म होता है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। सा जन्म पे स्वाभाविक है। अब गर्भ में आया है ना, गर्भ 24, तो जन्म तो होगा ही होगा, और जब जन्म है तो वो सिर के बल होता है, और फिर उसको संभाल कर पैर के बल खड़ा किया जाता है। ये अभी शिशु अवस्था है, पर उस अवस्था को देखो, उस अवस्था को समझो कि जो सिर के बल जन्म लिया, माने पूरा उसका जो सर्वांग अमृत था वो सिर में था, और जब वो यहाँ खड़ा हुआ तो अभी वो अमृत ऊपर ही है। इसीलिए छोटे से शिशु का मस्तक देखो, छोटे से शिशु का पूरा चेहरा देखो, ये धीरे धीरे अब आगे बिलसेगा, थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होता जाएगा, अमृत की सिंधु फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। यहाँ वो बालक बड़ा होगा, ऐसे 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचेगा, वो अमृत पूरे चेहरा पे फैल जाएगा, और बड़ी अवस्था को पहुंचेगा, वो अमृत कंठ पे आ जाएगा, और थोड़ी बड़ी अवस्था को पहुंचेगा, वह अमृत हृदय कमल पे आ जाएगा, और बड़ी अवस्था को पहुंचेगा वह हृदय नाभि कमल पे, और बड़ी अवस्था पे पहुंचेगा वह हृदय से लेकर नाभि से लेकर और भी स्थान पे पहुंच जाएगा। और उस अमृत का अगर सही उपयोग कर लिया तो फिर नीचे जो चलता है अधर पतन से साधना, तो आधा पतन नहीं होगा, साधना चलेगी कमल की। कैसी साधना चलेगी? सबसे पहले कमल खिलेगा तो गुप्त कमल खिलेगा, और उस गुप्त कमल की खिलती अवस्था जहां एकमात्र शून्यता है, वो एकाग्रता है। ओम
यहाँ मुक्त कमल से उठी एक आवाज की तरंग, तो यहाँ तो अमृत वास है ही है, लेकिन वो अमृत यहाँ तक पूरा फैला है। ये जवानी की अवस्था का चक्र है और ये अमृत का चक्र चलता रहता है। फिर अवस्था बढ़ती जाती है, सर्वांग शरीर में वो अमृत फैल जाता है। जय हो। और जब सर्वांग शरीर में अमृत फैला, जीवन चक्र चलता रहता है। कहीं जीवन एक सत्ता को उपलब्ध होकर सिद्धत्व सत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं और कई इस अमृत का चक्र विपरीत अधः पतन से फैलकर अधः पतन की ओर चले जाते हैं। इसलिए अमृत ने अपना काम किया, पर इस अमृत के भाव को समझने के लिए जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, ये आरे कमल रहीम, जब तक ये बात पकड़ में नहीं आएगी कि हाँ तुम्हारे पास अमृत है। 1 करोड़पति या अरबपति या उसके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, उसे पिता को मालूम था, वो कहीं रखी थी छिपी हुई, बेटा को बता नहीं पाए। बेटा भिखारी बन गया, रिक्शा चला रहा है, लेकिन वो अपने घनिष्ठ मित्र को बता के गए थे। एक दिन वो बेटा मिल गया रिक्शा चलाता, तो उसने चाचा ने उसको वो वैभव बताया। बोले तू कहाँ रिक्शा चला रहा, तू तो करोड़पति का बेटा था, करोड़पति है। तो वो कहता क्या हंसी उड़ा रहे हो, मैं करोड़पति हूँ, रोडपति हूँ, 5-5 रुपया की सवारी ढूंढा हूँ, रोडपति हूँ। तब उस चाचा ने कहा ये संपत्ति यहाँ यहाँ है, उसे वो संपत्ति मिल जाती है, अब वो रिक्शा नहीं चलाएगा, अब वो स्वयं संपत्ति का मालिक बन गया। ऐसे यहाँ जब तक संपत्ति का भाव नहीं है, तब तक इस संसार में रिक्शा चला रहा है, क्योंकि उपयोग पर में है किसका, इसलिए चला रहा है वो रिक्शा। और जब सदगुरु महाराज ने बताया कि तू मत चला इसका उपयोग जो है पर में खिसका, इससे दृष्टि हटा, उपयोग को स्वभाव में लगा, तू तो करोड़पति है। कैसा है ये आरे कमल रहीम, जिस समय ये अमृत का वास का जागृत अनुभव होता है, नाभि कमल पे शून्यता, हृदय कमल गुप्त कमल पे एकाग्रता, नाभि कमल पे शून्यता, हृदय कमल पर ज्ञान और कंठ कमल पर शब्द, प्रमुख कमल पर धर्म और बिंद कमल पे अनुभूति। वो अमृत का वास अमृत तक ले गया, ये उसका अप डाउन हो गया, जाना आना हो गया, लेकिन अमृत की अवस्था है। और ऐसा अमृत जब देवों और दानवों में युद्ध हुआ, देवों के पास अमृत कुंभ था, समुद्र मंथन के बाद देवों के हाथ में अमृत कुंभ आ गया। ये देवों की विरासत सत्ता थी, निधि थी। युद्ध हुआ तो देवों ने सोचा ये अमृत कुंभ अगर राक्षसों के हाथ में चला जाएगा तो ये देवत्व की जो अमृत कुंभ की सत्ता है वो नष्ट हो जाएगी। तब देवों ने योजना बनाई कि अमृत को कहां रखा जाए। तब उस समय उनका मंथन हुआ और उस मंथन का प्रकाश ये निकला, उसका अनुभव रिजल्ट ये निकला कि अमृत कुंभ को मनुष्य की खोपड़ी में रखो, ये मनुष्य की खोपड़ी में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्यों सुरक्षित रहेगा? क्योंकि मनुष्य अपना जीवन पूरा करके चला जाता है और उस अमृत का अनुभव नहीं कर पाता है। उसकी खोपड़ी में अमृत का कुंभ उड़ाल दिया गया और आज तक वो सुरक्षित है, आज तक सुरक्षित है। और ये अमृत का जो अनुभव कर लेता है वो अमृत पुरुष हो जाता है, और जो खोज नहीं कर पाता, इधर उधर खो जाता है, तो जीवन बर्बाद होकर अधापतन होकर संसार का चक्र चलता रहता है। लेकिन मनुष्य की खोपड़ी में
देवों द्वारा उड़ेला वह अमृत का कुंभ आज भी विद्यमान है। ऐसे वह अमृत कहां से बरस रहा? ओम, जहां लगी ये ध्वनि और यहाँ हुआ सकंप और यहाँ से उस सकंप में से खिला अमृत वो आया कंठ कमल पे, वो कंठ कमल से आया हृदय कमल पे और हृदय कमल से 3 अवस्थाओं में 3 स्थानों पे फैल गया। एक पहला पूरे हृदय पर, एक पहला पूरे सर्वांग और एक पहला पूरे तुम्हारे अधा स्थान, सब स्थान पूरे सर्वांग में अमृत ही अमृत वास कर रहा है। इसलिए केवल स्वभाव कलियम तमी कमल कंठ मिलियम। और कहाँ है वो? ये आरे कमल रहियम। और जब इसमें तुम रहे तो क्या हुआ? अनेगंतो कामो विलियम। अरे अनंत अनंत कर्म सब उसी समय मिला गए, क्योंकि कर्म की यात्रा राक्षस यात्रा है और धर्म की यात्रा देव की यात्रा है। धर्म की यात्रा में अमृत है और कर्म की यात्रा में जहर है। इसलिए विषम परिस्थिति को पी जाना भी विषपान करना कहलाता है। जो इसको पी जाए सो अमृत बन जाता है और व्यक्त करे तो जहर हो जाए। इसलिए कहाँ है? बोले अमृत हृदय पे है। अब जब हृदय पे अमृत है तब साधु जिस समय शुद्ध योग की साधना रत रहते हैं उन साधुओं के मुख से जो शब्द निकलता है, जिन मुक्त अमृत झरे, जिन मुक्त अमृत झरे, वो यही अमृत है। ये आरे कमल रहियम और उनके मुख का झरा अमृत। और राजा श्रेणी जैसे महापुरुषार्थ के जीवों के लाने बन गया वो अनंत काम के विलय का कारण। कैसे बन गया? यशोधर मुनिराज ने दिया उपदेश, उनका अंतर वैभव जागृत हो गया राजा श्रेणी का। और जब वैभव जागृत हो गया तमोनंत, अरे केवल ज्ञान विराट अमृत सत्ता का अनुभव हो गया। प्रतिभोग सम्यक की धारा प्रकट हो गई। और उस समय में क्या हुआ? जहां अनंत चतुष्टय स्वभाव चेतन आत्मा का आया बहुमान और उसी समय नंदो कामो विलियम अनंत कर्म मिला गए। राजा श्रेणी के लिए यशोधर मुनिराज का वह उपदेश आत्मधर्म अमृत रूप रहा, क्योंकि जिन मुक्त अमृत झरे। इसकी है महिमा एक की निश्चितात्म देव की। परम तारण करण मंडलाचार्य महाराज को भी ऐसी अमृत सिद्धि थी। अमृत सिद्धि थी, इसलिए उनके नाम मुख से 8 वचन निकले। और ये 8 वचन वो वचन है कि जिनके पीछे अर्थ चलता है। 8 वचन माने अर्थ के पीछे शब्द नहीं, शब्द के पीछे अर्थ। ऐसा गुरु महाराज का एक अमृत जो उनके मुख से झरा, कंठ से झरा, हृदय से झरा, ज्ञान पूर्वक झरा, इसका नाम ही तो केवल ज्ञान स्वभाव है। और केसरी सरोवर के अंतर्गत कितनी बड़ी महिमा उपमा दी कि जैसे केसरी सिंह उधर कहते हैं और इधर एक अवस्था को कहते हैं कि एक केसरी सिंहत्व अवस्था को, वीरत्व अवस्था को, पुरुषार्थ अवस्था को भी कहा। कैसा कहा? कि जिस समय सिंह दहाड़ता है, हाथियों का समूह भागता है, इधर इधर हो जाता है, भागे वो भी कोई बात नहीं, एक ही लाइन में भागे कम से कम, लेकिन वो भागता भी है और तितर बितर ही हो जाता है, पता नहीं पड़ता कि वो समूह किस तरफ गया। ऐसे ही यहां जिस समय
यार कमल रहियम। अरे अनुभव करो एक का निश्चितात्मा कमल देव का। और जिस समय में सत्ता की बैठकर और उसकी बैठकी पर बैठकर और जब होती है सिंह गर्जना तमिनंतो काम जय हो, सबरे कर्म तितर बितर होकर भाग जाते हैं। और जब सब भाग ही गए, जब गए सब भाग तो तुम जगो भाग। अब जा जगे भाग को करो अनुभव, जो है तुम्हारा सौभाग्य। और ऐसे सौभाग्य के क्षण में जिन वाणी सुनने मिल रही है, ये है तुम्हारा महाभाग्य। और ऐसे महाभाग्य में जब चलते हैं और आगे, तो अब पुंडरीक सरोवर को कहते हैं। पुंडरीक कहते हैं ज्ञानानुभूति एक गठरी को, एक केंद्र बिंदु की एक पॉइंट अवस्था का नाम पुंडरीक डॉट, जिसका नाम एक छोटा सा पॉइंट, सुई की नोक जैसा हल्का सा पॉइंट, उसका नाम बोले पुंडरीक माने बाकी अनुभूति। कैसी है अनुभूति? रितियम माने बिल्कुल रीत जाओ, खाली है, खाली जहां हो परिणति रीति। और ये है मोक्ष मार्ग की प्रीति। ईर्ज कहते हैं सरलता, रितियम कहते हैं रीति हुई, और ये है मोक्ष मार्ग की प्रीति। और भगवान जहां ना हो कहीं धर्म की राजनीति, वहां का नाम है आत्म प्रणति रीति। धर्म में ही ना हो राजनीति, आत्मधर्म का हो अनुभव, क्रियाकांड आडंबर पाखंड में धर्म की ना हो मान्यता, इसका नाम है परिणति की रीति। और ये है मोक्ष मार्ग की प्रीति। और यही है तुम्हारी सही सन्मार्ग की नीति। कैसी है? बोले बड़ी सरल है, सहयाल बड़ी सरल है। ईद वो तो सरल ही थी, अनुभव में कैसे आई? पुंडरीय माधुर्यम। पुंडरीय अर्थात वह ज्ञान की गठरी तम, इसका नाम प्रसाद है। कौन सा प्रसाद है? बोले वही प्रसाद है, शाश्वत प्रसाद है, ज्ञान मई प्रसाद है। कैसा प्रसाद? के पीछे लिखा है, कहाँ प्रसाद? नीचे लिखा, ज्ञानम जिले भनियम रूपातीतम च व्यक्त लोयस्य ज्ञानम तिलो सारम नायक गुरु पसाई। ये है वो प्रसाद। ऐसा प्रसाद फिर ये विस्तार में हुआ। 5 परमेष्टि के 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा, 27 तत्व का विधि विचार, 108 गुण की याद, 27 तत्व का विधि विचार, 3 पात्र, 4 दान, 53 क्रिया की विधि विचार। यही तो नाम प्रसाद। और प्रसाद की महिमा पुंडरीय माधुर्यम। और जब प्रसाद तुमने लिया तो उसे संभाल के रखना। तम गए कमल गहियम। एक प्रसाद तो मिल गया, प्रसाद मिला माने अमृत कुंभ तो मिला, प्रसाद मिला, लेकिन यह राक्षसों के हाथ में और मिलेच्छों के हाथ में न चला जाए। अगर वहां चला गया तो कीमत नहीं कर पाएंगे, फेंक देंगे, व्यर्थ हटा देंगे दृष्टि से, क्योंकि उन्हें प्रसाद का बहुमान ही नहीं है। और कहीं ये तुम्हारे हाथ में आ ही गया, तम गए कमल गहियम। ग्रहण करो, ठहर जाओ, अनुभव करो। और इसका अनुभव का नाम ही रामन रामियम। यही हितकारी है, यही रमणतामयी है, यही पावरफुल है, यही
अनुभूति गम में। और ऐसे प्रसाद को अगर तुमने ग्रहण किया तो जन्म के चक्र से भी मुक्त होगी और मरण के चक्र से भी मुक्त होगी। इसका नाम है ये आरे राम निरामियम। अब पुंडरी के बाद महापुंड, अगर पुंडरी का भाव पर चलेगा एक काटा में और आगे फिर महापुंडरी सरोवर में भी चलेंगे, तो इस पुंडरीक के भाव में क्या आया है? अगर ये प्रसाद तुमने ग्रहण किया तो क्या आ गया? देखो, तमें अर्गिरवन रवेनम विज्ञान वेदभवेनम आगंतु अर्थ मिलिनम जिन अरुवेनम रमेनम। 6 रमन अर्थात 7 रमन के पूरे 6 नाम है इसमें। अर्क और बिंद, आगंतु, हिये, हुंकार और रमन। इस रमन भी बीच में है। 6 सरोवर की साधना चल रही है और 6 रमन भी है। तो सरोवर तो है अथाह पानी और 6 रमन को मतलब है उस शीतलता की अनुभूति, उस शीतलता की अनुभूति। पानी तुम्हें गीला करेगा लेकिन शीतल तो तुम्हें शांति प्रदान है। इसलिए यहाँ उस शीतलता का भाव और ऐसी शीतलता की लीनता जहाँ विलस रही है उस अवस्था का नाम एक 6 रमन भी है। अब 6 रमन की महिमा अर्क से, बिंद से, अर्थ से, आगंतु से, हुंकार से या रमन से, ये भाव जुड़ा इसमें। और एक 6 रमन का भाव आगे 11 नंबर गाथा में एक शब्द आएगा। 5 रमन 10 नंबर गाथा में और 7वां होवियार रमन यहाँ आएगा। होवियार माने हुंकार। 11वां गाथा का जो भाव है, 11वीं गाथा के भाव में एक रमन का भाव और महापुंडरीक सरोवर का भाव। महापुंडरीक सरोवर के भाव की महिमा क्या है? तो इस पे गुरु महाराज गहराई से कहते हैं 11 नंबर की गाथा और गहरे में चले गए। अभी तो थोड़ी सी छाई दिख रही थी, परछाई दिख रही थी, लेकिन अब ना छाए है, ना परछाई है, ना काई है, बस आत्मा उपयोग की चैतन्य परिणति आत्मा में समाई है। और जब आत्मा में समाई है तो क्या रसधारा आई है, उसकी महिमा परम पूज्य विश्व रत्न तारण तरण महाराज ने ममल पाड़ ग्रंथ में गाई है। और इस 9 नंबर की गर्भ 24 में गाथा नंबर 11 में बताई है। क्या बताई है? ये होवियारो सूर्यम सर्वन्ने रमन अय्यरम पुंडरीयम सूर्यम तम गुरी जी कमल अयरम। होवियार माने रमन, सर्यम माने ज्ञान सूर्य, सर्वन्न माने सर्वज्ञ सत्ता, रमण माने रमणता, अय्यर माने वही परिणति में हो जाना, अयरम माने अर्जेंट। जैसे सेठ कुछ काम करने वाले चला जाए लेकिन वह ड्राइवर सीट पे बैठा रहता है बेचारा, कब सेठ आए वो तैयार, गाड़ी स्टार्ट की, बैठिए चलिए। ऐसे यहाँ अयरम जहां है उपयोग तैयार। और कब से आत्मराजा की, चैतन्य प्रभु की, कब अंतरात्मा की, कब चैतन्य परमात्मा की आवाज आ जाए, चलो तो उपयोग कहता चलिए जी तैयार, अयरम तैयार है, तैयार है। कहां तक चलना है? बस ये ना पूछना कहा जाना है। पुंडरीय महासूर
अरे यहाँ वो भाव दिया है, मति ज्ञान अर्जेंट है तैयार, और ज्ञान है मालिक, ज्ञान है मालिक, और मति ज्ञान है तैयार चलने के लिए, जानने के लिए। क्या जान रहा है? पुण्य महासूर्यम, ये तो है ज्ञान, केवल ज्ञान का भाव। और जब तम गोहित अंतर्गुप्त गुफा की ओर चलना, ये है यात्रा, और संभाल के चलना, कमल मान साक्षी, संभाल के चलना, और मति ज्ञान की ये आइटम, ये है संभाल, और उस वैभव में पहुंच गए। इसका नाम महापुंडरीक है। और ऐसे महापुंडरीक सरोवर में गाथा तो बड़ी अद्भुत है, महिमा बड़ी उत्कृष्ट है, और ऐसी उत्कृष्ट महिमा की चैतन्यता के वैभव में कहां तक समझे? बोले इसलिए समझो केवल एक को विश्वदातम ऐसी सरोवर की जहां महिमा विलसी, सरोवर की शीतलता विलसी, परिणति अपने आप में उलसी, और चैतन्य अनुभूति के साथ विलसी, आनंद के निमग्नता में स्वयं निमग्न होकर डूबी, ऐसी वह परिणति का नाम रस भरी है। और वह कैसी? आगे कहते हैं, सरोवर सुकमल ओवैनम सुहिरमन सीति रमेनम तम गुपित ज्ञान मिलिनम तम दिव्य काम गलिनम। इस पे अब कमल सरोवर में खिल रहे हैं। सूत्र जी में तीसरे अध्याय में प्रसंग आया है, प्रतारण स्वामी ने इस मार्ग को देवा को अध्यात्म में घटाया है। कैसे घटाया? उस सरोवर में कमल खिल रहे हैं। कौन कौन से कमल खिल रहे हैं? कैसे कैसे कमल खिल रहे हैं? उन कमल का नाम उत्पन्न कमल, पद्म कमल, कंठ कमल, हितकार कमल, गहिर कमल, गुहिर कमल, ये कमल इसमें समाहित है। सरोवर सुकमल ओवैनम, अरे जहां सिद्ध आत्म स्वभाव की रमणता है, गुप्त गुहिर कमल आदि ये सब ज्ञान सरोवर में खिल रहे, और जहां कमल खिलखिला रहे हैं माई करम धीरे धीरे कमल खिल रहे हैं और कर्म झल रहे हैं। तम तिरिये कम गलनम, कमल खिल रहे हैं और कर्म गल रहे हैं। इसीलिए कमल की उपमा दी है, पकड़ो आज अनुभव में लो। पानी में कमल रहता है लेकिन कमल निरपेक्ष रहता है, क्योंकि पानी की परिणति को कमल पकड़ता नहीं, इसलिए कमल खिलता है और उस पानी में रहने के बाद कमल खिलता है और कर्म झरता है। कैसे झरता है? ऐसे झरता है कि पानी भी सूखता है और कर्म यहाँ झरता जाता है। इसीलिए कि कर्म की सत्ता संयोग में रहने के बाद जो आत्मा को कमल की उपमा दी है, निरपेक्ष परिणति दी है कमल को, ऐसा भाव और अनुभव में लो। और जब इसमें कमल खिल रहे हैं, कमल झले गए, वो कर्म झले गए हैं, झले गए, तो अब क्या क्या प्रकट हुआ उसकी महिमा देखो। तमिनंतु लक लखनम परिणामोन्मल मेलेनम, और जब सही नहीं गर्भ में अवतरण हुआ तो किसका हुआ? परिणामे गर्भ विग्रहणम तीर्थर रमन रमेनम। ये तीर्थंकर प्रभु का गर्भ में आगमन, ये है परम सत्ता, ये है ज्ञान सत्ता, ये है प्रभुता, ये है विलसती अवस्था। इसलिए प्रार्थना करो एक से
विनती करो एक से, निश्चितातम देव से। कैसा है वह शुद्धातम देव? ये देख लो, अनंत अखंड स्वरूप की सत्ता अपने आप में मिल गई, अपने आप में ग्रहण हो गई। और ग्रहण ऐसी भई कि ऐसी आत्मा का जन्म होगा कि जिसपे अब कर्म के नहीं लगेंगे ग्रहण, और कर्म चक्र की यात्रा को क्षय करके वह यात्रा सिद्ध अवस्था को करेंगे ग्रहण। ऐसे हम तीर्थंकर भगवान का जन्म का प्रसंग आएगा, अभी आगे आएगा, लेकिन भगवान तैयारी यहीं से। इस सरोवर की और क्या महिमा है जिसपे एक कमल खिल गए, जिसमें तीर्थंकर प्रभु का जन्म का गर्भ का योग बन गया, ऐसी वह चैतन्य प्रणति और कैसी है, इसकी महिमा बताते हुए सरोवर सुकमल गोवेनम, यहाँ ये षट दिक्ति की भाव है। षट कमल हो गए, षट दिक्ति, दिक्ति भी कहेंगे यहाँ। ममल भवेनम, छह दिक्ति कौन कौन सी? अरे रत्नात्रय से कौन प्रयोजनवान स्वस्थान तान में मिलन, इससे दिक्तियां। अब छह दिक्ति का यह मतलब आगे 15 नंबर का काम है। और इस छह दिक्तियों का मतलब छह देवियों से भी है। छह देवियां, षट देवियां। षट देवियां का श्री हृदय दीदी कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, एक एक गाथा में क्रम से आएंगी। दीप्ति कहते हैं प्रकाश को, और एक शांति परिणति को। सबसे पहले षट दीप्ति में श्री दीप्ति, श्री दीप्ति माने मोक्ष लक्ष्मी। कैसी है मोक्ष लक्ष्मी दीप्ति? बोले भाई मोक्ष लक्ष्मी जो मोक्ष में ही है, मोक्ष माई है। कैसी है वो? श्री दीप्ति सिद्धि सूर्यम परिणामुनंतिममेलम श्री शांति सोति सोवेनम श्री दीप्ति मोक्ति मेलेनम। बोले जा वा प्रणति है श्री प्रणति के मोक्ष की यात्रा से शुभारंभ होगी और मोक्ष में ले जाकर छोड़ेगी। ऐसी मुक्ति की प्रणति का नाम श्री दीप्ति है, श्री देवी। तो ऐसी है देवियों में, सब देवियों में श्री देवी की माने की मुक्त स्थान, मुक्ति परिणति से जुड़ी परिणति है। और परम पूज्य श्रीमद चिंतामणि मंडलाचार्य जी महाराज की माता श्री वीर श्री देवी, ऐसी वीर श्री देवी माता जी की जय हो। और पिता श्री गणासाई जी उनकी भी जय हो, और तारण तरण महाराज की भी जय हो, और मोहन पहाड़ गंधाधिराज की भी जय हो। अंतर में प्रकट हो रही चैतन्य प्रणति की अनुभूति, इनकी भी जय। ऐसा भाव यहाँ समाहित होने के बाद अब चलते हैं हिरी दीप्ति। श्री हिरी, हिरी का हिरी 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 क्या क्या मतलब है हिरी का? हिरी दीप्ति आरेयम, हिरी माने 24 तीर्थंकर, इसका नाम है 24। और हिरी माने सम्यक ज्ञान, और हिरी माने ज्ञानाचार, और हिरी माने 24 भगवान, और हिरी माने केवल ज्ञान, और हिरी माने समझ लो तुम्हारो निर्वाण, जाको नाम है। और कहाँ है ये दीप्ति आरेयम, ये अनंतो ज्ञान रविनम। अरे अनंत ज्ञान की विराट सत्ता का अनुभव कराने वाली हिरी, और दर्शई सुनंतो मह्यम। अरे जहाँ मति ज्ञान सत्य ज्ञान की अवधि दर्श रही, और अनाप्रिय ज्ञान का भी भाव सहित, और केवल ज्ञान के भाव से भी सहित, इसलिए सभी हिरी दीप्ति सबको संभाले, इसलिए तो उसका नाम हिरी है। ज्ञान की अखंड सत्ता में शमली है और सबको संभाले, इसका नाम हिरी दीप्ति। अब धृति, धृति को मतलब क्या है? तो ये धृति देवी
कैसी है? धृति दुर्ममल नीलियम तमिलोय लोय अमेलम। कहां तक ले गई ये? बोले ये तुमको ध्रुव स्वभाव से मिला दिया। धृति कहते हैं धरी हुई अवस्था को, धृति कहते हैं एक निर्विकल्प अवस्था की स्थिति को, और धृति कहते हैं शांत स्थिति को, और धृति कहते हैं बुद्धि को भी, और धृति कहते हैं उस शांत सरोवर की अतीत आनंद के प्रकाश की निर्विकल्प अनुभूति को धृति ध्रुव ममल स्वभाव से मिला दिया। लोका 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 कला देने वाली अवल वंशाली है धृति देवी प्रणति, जल्दी से हमारे हृदय में प्रकट हो। अब जब धृति देवी ये कहती है तो कीर्ति भी आगे क्या कहती है? कीर्ति क्या कहती है? देखो कीर्ति की कीर्ति सुकृति कामो गलेनम, क्या बात, तम क्रांति ओवन मेलम। कीर्ति देवी कहती है कि सुकृत अखंड आत्मसत्ता है, उसकी अनुभूति तुम करो तो ये स्वीकृत जो कर्म थे वे अपने आप गल जाएंगे, गल गए और गल जाते हैं। क्यों? बोले तो ये सब देवियां अपने आप सावधान, देवियां अपने आप सावधान खड़े उस चैतन्य प्रणति के आश्रय से कर्म की सेना सब अपने आप गल जाती है। और तुम क्रांति ओ वनमा मेला। अरे जिस समय वो राजा सिंहासन पर बैठता है उसका तार और राव अनुपम लगता है। ऐसे ये ज्ञान स्वभाव ममल स्वभाव अपने सिद्ध स्वभाव ममल सत्ता पर बैठा तब उसका इसलिए महिमा है एक की। कैसे आएगा? तो आंगली देवी कहती है बुद्धि, बुद्धि 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 देवी क्या कहती है? बुद्धि बुद्धि ज्ञान को वेदम। इसका नाम है बोधि समाधि। चाहे वो बुद्धि बुद्धि ज्ञान को वेदम कि बुद्धि जब सोचती है कि तुम्हें निर्णय को आगे बढ़ाती जाए, उसका नाम है बुद्धि बुद्धि ज्ञान को वेदम। और इसकी परिणति तमेनंतो नंत गमेना, अपने में ठहरा दे और अपने से ठहरा दे, अपने में मिला दे, उसका नाम बुद्धि देवी है। और लक्ष्मी देवी क्या कहती है? जा बाहर की लक्ष्मी नहीं तो बस लक्ष्मी पूजत रहे थे और पूजा पूरे स्वभाव को भूलत रहे थे। लक्ष्मी की पूजा मत करा करो। लक्ष्मी की पूजा संसार का कारण है। यहाँ पूजा करो एक की निश्चितातम देव की। देखो कितनी उत्कृष्ट अवस्था है। या लक्ष्मी माने जो धन दौलत वाली परिणति की परिणति सब बाहर की परिणति है, सब बाहर की परिणति है। स्वार्थी संसारी जीव इतना उत्कृष्ट होता है कि वो अगर प्रतिदिन नहीं पूजेगा तो दीपावली के दिन जरूर उसकी। ये सब माया मोह की विडंबना है, कुछ प्रयोजन नहीं है। धन दौलत की तो पूजा करो ही मत, उस लक्ष्मी की पूजा करो जिसका नाम है लक्ष्मी देवी। कौन सी है? कहाँ बैठी है? कहाँ बिलस रही है? लकियम अलक लकेनम, जो यहीं बैठी है। लखो इसको, अनुभव करो इसको। जैसे बाहर जगत में धन दौलत बढ़ती है तो पैसा बोलने लगता है, उसका अहम अहंकार बोलने लगता है। इधर तुम्हारा ज्ञान बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को पचाने की कला होना चाहिए। जाको नाम है लक्ष्मी देवी। ज्ञान बढ़ जाए,
लेकिन ज्ञान बढ़ना अलग बात है। और ज्ञान को पचा नहीं पाए तो वही ज्ञान मगरी पे से बोलेगा इनका। इसलिए लकीरम अलग लकेनम, कैसे लगे इस लक्ष्मी देवी को? तो पंडित बनारसी जैसा लखो, या गुरुदेव तारण महाराज जैसा लखो, या महावीर स्वामी जैसा लखो, और या गोपाल दास बलैया जैसा लखो। देवी ने ऊपर से डाल दो गरम माड़ का पानी और वे नीचे हाथ जोड़ के खड़े हैं। बहुत गर्जी, लेकिन आज बरस गई। इसका नाम है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। इतनी शांत वर्णति यहाँ प्रकट हो जाए, उसका नाम लक्ष्मी देवी है। और ऐसी लक्ष्मी देवी लकियम अलक लकेनम, ये देवी कहाँ ले जाएगी? मैं ममल ज्ञान भावनम, ये तो है तुम्हारा ज्ञान। देखो ये शरीर का भवन मत देखो, शरीर का भवन नहीं, शरीर का भवन नाशवान है, ढल जाएगा। कंचन घट के समान विषयों सा नाशवान, विष्णा इसमें खो दिए मानव का तन महान। कंचन घट के समान विषयों सा नाशवान, विष्णा इसमें खो दिए। तो यह कौन सा भवन है? बोले ये भवन नहीं, बोले ये भवन तो धूरा धूरा वाला है, नाशवान है। फिर आगे कौन सा भवन है? बोले वो भवन का नाम है ज्ञान भवन। ज्ञान भवन, ज्ञान भवन में मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस ज्ञान रूपी भवन में ममल प्रभु का जन्म हुआ, उदय हुआ, झलक रहा है। जैसे कांच के उस फानुष में ज्योति दिखती है, ऐसे यहाँ ज्ञान रूपी भवन में ममल झलक रहा है। इसलिए फानुष बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, सुनो ध्यान से, वो सम्मा क्या मुझे जिसे रोशनी खुद मिले। और उस रोशनी का नाम है यहाँ ज्ञान भवन। जागृत अवस्था का नाम ज्ञान भवन है। यहाँ बार किसी के खुद खुदा की बात, यहाँ तो खुद अनुभव की बात है। और खुद अनुभव का नाम है लकियम अलक लकेनम, ये है खुद खुदा। और जहां है खुद खुदा, वो है कर्म चक्र से पूरा जुदा। और जो अपने आप में स्वयं अनुभव में है, उसका नाम मंत्र मुग्ध है। और ऐसी महिमा ज्ञान रूपी भवन में वह ममल स्वरूप झलक रहा है। जिस शरीर मत देखो जो नाशवान है, जो धोखा दे जाए, क्योंकि कांच के घट के समान है, नाशवान है। ऐसे जब देखना कि देह रूपी इस भवन में ममल झलक रहा है, अरे ज्ञान रूपी भवन में ममल झलक रहा है। पक्का करो एक शुद्धात्म देव। अखंड की कहानी, अखंड की महिमा है। और ऐसी अखंड की महिमा के साथ यहाँ सब देवियों का विषय पूरा हो रहा है। उसकी महिमा बताते हुए 19 नंबर गाथा में कहते हैं सट दीप्ति दीप्ति दीपेना। और सट दीप्ति माने प्रकाश, और एक प्रकाश का प्रकाश दीप्ति। और जहां प्रकाश का प्रकाश है दीपनम दिखेई ना, तमेनंतो नंतो गमेनम। प्रकाश के सहारे तो जाना, लेकिन प्रकाश को ही मत पकड़ के रह जाना, क्योंकि वो पर्याय है। प्रकाश में जो दिख रहा है उसे देखना। दर्शन्ति ज्ञान सैनम, ये ठहर रहा है, प्रभु अपने आप में विलस रहा है। इसीलिए जिन खोजा तिन पाया,
या गहरे पानी पेट और किनारे पे बैठ के मैं बोली डूबन डरी रही किनारे बैठ। और साथियों का मार्ग है, आत्मार्थियों का मार्ग है, आत्मज्ञानियों का मार्ग है, मोक्ष मार्गियों का ये मोक्ष मार्ग है। किसले बेटा किसले और लगा ले पानी वालों का नहीं। अरे एक बार दर्श दे गया माने दे गया दर्शंति ज्ञान सैनम। और जब एक बार हुआ दर्शन तमिनंतु नंत ममलम। कर्म तो गल ही गए, तो ममल ही ममल रह गया, ममल ही ममल रह गया। तो ममल ममल कैसा रह गया? बोले देखो कैसा रह गया। आगे कहते हैं कि ममल रह गया, ममल ही ममल था और ममल ही ममल रह गया। तो ममल था इसलिए ममल है और अब आगे ममल ही रहेगा। तो ऐसा ममल था सो अतीत की 24 ममल है सो वर्तमान की 24 और ममल ही ममल रहेगा सो भविष्य की 24। और त्रिकाल 24 को नाम अपने अनुभूति में आ जाए और ये 72 तीर्थंकरों से दृष्टि हटाकर बेहतर जो है वे है 72। इसलिए बेहतर जो है कि अपनी चेतन अनुभूति में ठहर जाओ। तो बेहतर काम जो है कि 72 से युग हटाकर बेहतर अपने स्वभाव में ठहर जाओ। और जब अपने स्वभाव में ठहरे तो एक 24 को तीर्थंकर प्रभु अंदर में प्रकट हो गए। देखो कैसे अब ये गर्भ में आए तीर्थंकर वे ओमेनम अमिनंति ज्ञान भवियम। हे भक्तजन अब तो रस ले लो, अब तो रस ले लो, अब तो आनंद से स्वीकार कर लो कि भीतर बैठे तीर्थंकर भगवान की तीर्थंकर वे ओमेनम अमिनंति ज्ञान भवियम। और इसमें क्या होगा? परिणाम लक्ष्यम। और क्या होगा? बोले जब उनका जन्म होगा तो निर्वाण भी होगा। कैसा होगा निर्वाण? तम सीधी मुक्ति मिलिया। सीधी मुक्ति मिल जाएगी, सिद्धि की मुक्ति मिल जाएगी, सीधी मुक्ति मिल जाएगी। और तीर्थंकर परमात्मा का एक ही होता है, मोड़ा रहे शुद्ध सुधी भाव। संसार घर गृहस्थी परिवार से भी चक्र से गए थे। और जब अरे भगवान कई तीर्थंकर तो ग्रस्त भी रहे और कई तीर्थंकर ग्रस्तातीत भी रहे, लेकिन तीर्थंकर तीर्थंकर रहे। और ऐसी तीर्थंकर अवस्था को एक क्षण में मोड़ा रहे, अर्थात जो उनकी गति होती है सीधी गति होती है, वो नहीं होती प्राग चतुर्थ्या वाली त्रिनवा नहरका वाली नहीं। बस 3 समय के लाने अनहारा कहता है संसारी जीव की व्यवस्था है। अनंत भगवान सीधी एक रहे, सीधी कैसी? सिद्धि मुक्ति मिलियम। सीधी मुक्ति एक ही बार में मुक्ति और गए सो गए। अरे जो गए सो गए में तीर्थंकर भाई, इसलिए हम भी अपने भीतर में गए सो तीर्थंकर के उदय भाई। कहाँ देखते हो बाहर को? कहाँ देखते हो बाहर? ब्रह्मास्मि। कहाँ देखते हो पर को और कहाँ देखते हो पर्याय को? अपनी निश्चलता मिलस रही है, अपनी निश्चलता मिलस रही है। कैसी मिलस रही है निश्चलता? उसकी महिमा यहाँ बताई गुरु महाराज ने। किस नंबर गाथा में? सिर कमल दीप्ति ओवेनम सुई सहज गमे गमेनम जो जन सतु सहितम तमिलक माव सोवेनम। इनकी महिमा जोजन से जुड़ी, जैसे पदम कमल
ओम महापदम कमल वास जादे दूना। और जब महापदम कमल व सरोवर से दूना तो बोले महापदम सरोवर और से दूना। तो ऐसे यहाँ जब अपनो सत्य स्वभाव भाव अनुभव में आओ तो मति ज्ञान पे 10 लाख करोड़ परिणाम, तो श्रुत ज्ञान पे 20 लाख करोड़ परिणाम, अवधि ज्ञान पे 40 लाख करोड़ परिणाम, और गुना प्रिय ज्ञान पे 80 लाख करोड़ परिणाम, और केवल ज्ञान पे तो अनंत अनंत परिणाम। ऐसे दुग्न दुग्न कहाँ मिलेंगे? अगली गाथा में तामे दुग्न दुग्ने ओवेनम आराधनाम। जैसे एक सरोवर 1 योजन का, तो 5 से बड़ा सरोवर 2 योजन का। तो ऐसे यहाँ अगर मति ज्ञान में 10 लाख करोड़ परिणाम, तो श्रुत ज्ञान में 20 लाख करोड़ परिणाम। ऐसी अवस्था को तामे दुग्ने दुग्ने ओवेनम लक्यन लक्यम अवेनम लकियम संजोय चरण चरियम। इसलिए चारित्र के 5 भेद बताए। सामायिक, छेदों की स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्राय, यथाख्या, बढ़ती हुई अवस्था। इसका ही नाम मालारोहण। ऊपर मंजिल को चढ़ जाना, पीछे लौट के नहीं आना। इसका ही नाम है परम परिणाम विभाव और मति ज्ञान, सुज्ञान, मति ज्ञान और सिद्ध पदवी। ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाना, ऊपर ऊपर बढ़ते जाना। कर्म को अपने आप कर्म छूटते जाएंगे, ऊपर ऊपर बढ़ते जाना। जैसे वो तूनी होती है, मट्टी लपेट दी, वो नीचे पानी की सतह में धीरे धीरे मट्टी गल जाएगी, वो तूनी ऊपर जाएगी। ऐसे ही भगवान आत्मा जो कर्म चक्र की मट्टी से लपटी है, धीरे धीरे एक कर्म चक्र गलेगा। कैसे गलेगा? जब धर्म स्वभाव का अनुभव होगा, तो अनुभव होगा सो धर्म, और दूसरे में अनुभव होगा सो दुग्न दुग्न, और अनुभूति में ठहरे सो कर्म की मट्टी गली और आत्मा ऊपर उठी। व्यक्ति से लके लकियम संजोय चरण चरियम। इसका नाम अनुभूति है। और इस अनुभूति में क्या होगा? बोले 32 तो थे, लेकिन 64 है सामने। तीर्थंकर भगवान को 64 चरण ढलते हैं। तो बोले कैसे ढलते हैं? कैसे ढलते? देखो, 64 चरण चरियम तीर्थर गर्भ मिलेनम परिणामोनंत ममिलम ओवे ओवने मोक्ति मिलेनम सन्यानी मोक्ति पाओ, सन्यानी मोक्ति पाओ। कैसे मिल गई? बोले 64 चरण को ढलते हैं तीर्थंकर प्रभु को, और तीर्थंकर प्रभु 64 रिद्धि के धारी होते, 63 रिद्धि के धारी होते गणधर परमात्मा। केवल ज्ञान की 64वीं रिद्धि होती तीर्थंकर प्रभु को, और उनको तो अनंत अनंत रिद्धि, अनंत अनंत रिद्धियां हैं। ऐसी दूनी दूनी, सीधी दुग्न दुग्न। इसलिए कभी पीछे मत समझा कर। किसी ने किसी को कहा ये पीछे, बोले हमने पीछे नहीं, हम तो बीच में। अच्छा, बोले बीच में। ऐसे यहाँ हम नहीं किसी से कम, क्योंकि दुग्न दुग्न। हाँ, इसलिए दृष्टि रखो एक ही निष्ठाता परिणामोनंत ममिलम ओवे ओवनि मोक्ति मिलेनम सन्यानी मोक्ति पाओ। अब जब मुक्ति हो गई तो कहाँ रह गई? तब गुरु महाराज कहते कैसे तो नहीं रह गई, लेकिन मुक्ति में अब सदा काल रही हो, बात रह गई। कैसे रह गई? तो बोले जिसकी मुक्ति भई है वहाँ का अनुभव करो, वहाँ का अनुभव देख लो। कैसे देखो अनुभव? तमो समय को तो ओवेनम समो
वैनम। अब यहाँ अंतिम 25 गाथा में कहते हैं इष्ट मुक्ति का अधिकारी प्रत्येक की परमात्मा है। प्रत्येक और जो अधिकारी है वही सज्जन है और वही सजन है, माने वही श्रीमान है। कैसा है? तम समय सोत सजना, जिसका मोक्ष मार्ग का वैभव सज गया, आत्म स्वभाव में जो रंग गया, सजन का माने हो मेरे भोले सजन, ऐसा समझाया था रानी चेल्ला ने राजा श्रेणी को। अनुभव का बात बता रहे, हे मेरे भोले सजन, कहाँ वो न्याय कर दिए हो? तुम शुद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुमने अंदर कीर्तन कर विराट सत्ता लेकर रही है। हे मेरे भोले सजन, इस प्रभुता को दे, प्रभुता को दे। तो बात ही श्रेष्ठ चेलना श्रीमती, और जिसने बदल दी अपनी बुद्धि अपने पति की, इसका नाम सजन है। या म्याम म्याम नहीं, उत्कृष्टता की धारा का नाम सजन है। दीनता का नाम सजन नहीं, दीनता का नाम दुर्जनता है, पराधीनता का नाम दुर्जन है, और पराधीनता का नाम पामरता है। पर्याय से जुड़ के चले वो पामर, और स्वभाव से जुड़ के चले वो सजन सामर्थ्य। और सामर्थ्य कैसा है? तम समय सोते सजना, सज गया इसका मोक्ष का द्वार, वो है सजनम। और सामान्य शाश्वत, जामाने जयवंत, और नामाले में हो जाए लीन निलय, उसमें हो जाए निलय जयवंत स्वभाव और सामान्य शाश्वत। ऐसे शाश्वत जयवंत स्वभाव में जो हो जाए निलय, को नाम सजनम। और ऐसी सजनता की सज्जनता सहकारो वेदमिलेनम, सहकार होता सहकारता, विंदवान में निर्विकल्पता, और मिलना मानो ठहर गए। और जब ठहर गए अपने में, विज्ञानो ज्ञानिरवेनम, और अक्कल अनुमोदना एक की अपने चेतन सुदातम। इसलिए चैतन्य परिणति के लाने तो ममल स्वभाव ही सजन है। चेतन चित सत्ता विलसती अवस्था परिणति को ममल घट सत्ता ही सजन है। और ऐसी सत्ता की महिमा अनिमोय सिद्धि का मैना, और ऐसी अनुमोदना करो एक की निष्ठतातम, और ऐसी 24 गर्भ 24 में एक श्री गुरु महाराज ने क्रांतिकारी जागृत आत्मानुभूति परक शुद्ध आत्म स्वरूप तीर्थंकर सत्य का अनुभव, सत्ता का अनुभव करते हुए, ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाते हुए, और उस ज्ञान की महिमा बताते हुए, सत रमन में रमण करते हुए, अपने स्वभाव में रमण करते हुए, सत देवियां जो अंतर स्वभाव में चैतन्य परिणतियों के घटते हुए, दुगुन दुगुन आत्म अनुभूति में डूबते हुए, परम महाराज सत्ता सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होने की महाकथा बताने वाली यह गर्भ 24 फूलना श्री गुरु महाराज की जय हो।